हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। मध्यम वर्ग और निचला मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे ही आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा सफलता क्यों पा रहे हैं? जो अफ्लुएंट वर्ग है, जिसके पास संपन्नता है, धन दौलत है, उसके मुकाबले मध्यम और निचले मध्यम वर्ग के बच्चों का जो परसेंटेज है, संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन उस संख्या के अनुपात में भी वो बच्चे ज़्यादा सक्सेस क्यों पा रहे हैं? इस चीज़ पे बहुत सारी बातें निर्भर हैं हमारे परिवारों की, और इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे 4 मेन पॉइंट्स को लेके। ऐसा क्यों है, इस चीज़ की एक संक्षेप में कवरेज मैं करूंगा, और उम्मीद है उससे आपको काफ़ी जो हो रहा है आसपास उसके बारे में जानकारी मिलेगी और आप अपने परिवार का ओरिएंटेशन उस हिसाब से कर सकते हैं अपने बच्चे के लक्ष्य को देखते हुए। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला, मध्यम वर्गीय बच्चा या निचला मध्यम वर्गीय बच्चा एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बच्चा नहीं है। उसके घर में 4 कारें, बड़ा बंगला, हर कमरे में एसी, बहुत सारे गैजेट्स, जो भी मन किया उसको पा लेना, वो हमेशा हमारे सामने गिफ्ट आ जाता है। ये सारे ऑप्शंस नहीं होते। जब ये ऑप्शन नहीं होते हैं तो एक फीलिंग आपके मन में आती है, वो है अभाव, कमी। काश मेरे पास ऐसा होता, ये फीलिंग मन में आती है बच्चे के। और परिवार की कंडीशन से प्रभावित होकर माता पिता भी और शायद रिश्तेदार भी यही बात बच्चे को बार बार समझाते होंगे कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, कमियां हैं, अभाव है, हम खुले दिल से खुले मन से सब कुछ नहीं कर सकते। तो इसको अगर तुमको पाना है, इसमें अगर कुछ चाहते हो, इन चीज़ों को जीवन में लाना चाहते हो, आप इस अभाव का सामना नहीं करना चाहते, यू मस्ट वर्क हार्ड। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा माता पिता बच्चे को बोलते हैं। और जब हम लक्ष्य बनाते हैं 8, 9, 10th में कि 12th के बाद क्या करेंगे, तो उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए, उस लक्ष्य को, एम को अचीव करने के लिए वट एवर वी नीड टू डू, जो भी हमको करना पड़े, हमारा माइंड उस मेहनत को करने के लिए स्वीकार करता है, उस तथ्य को, उस फैक्ट को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये रियलिटी है, मैं ऐसी मेहनत करूंगा या करूंगी तभी मुझे जीवन में वो सुविधाएं मिलेंगी जिनसे मैं शायद बहुत सालों तक वंचित रहा था। ये फैक्ट, ये थॉट, ये ख्याल मन में बचपन से आता रहता है, और इसी सिचुएशन को, इसी हालात को फाइट करने के लिए मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, या मैं बोलूँगा गरीब परिवारों के बच्चे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और जाहिर सी बात है, जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा एग्ज़ाम में रिजल्ट उसी का अच्छा आएगा, ये मानते हुए कि काबिलियत अगर सबकी बराबर है तो पहला पॉइंट है कंफर्ट। हम एक आरामदायक माहौल में नहीं है, इसलिए हमें कुछ करने की चाह ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट, हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स लाइफ में कम रहते हैं। जो मध्यम वर्ग की सोच होती है, उसमें वो सोच बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में सोचने को एनकरेज नहीं करती। मैं उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक बच्चा बहुत वेल ऑफ फैमिली से, संपन्न परिवार से, अगर वो बच्चा बोलता है कि मैं फैशन डिजाइनिंग करूंगा, तो उसके माता पिता शायद उसको एनकरेज करें, क्योंकि उनको पता है कि फैशन डिजाइनिंग कोर्स करके भी आप अमीर लोगों के लिए या कोई सिलेक्टेड इंडस्ट्री के लिए हाई एंड गारमेंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसका बहुत प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं और अच्छे पैसे बन सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल, चैलेंज हो सकते हैं। तो इस राह पे चलने के लिए वो पेरेंट एनकरेज कर देंगे। लेकिन अगर हम मिडिल क्लास की बात करते हैं, वो ये बोलेंगे कि बेटा तुम डिज़ाइन तो कर लोगे, लेकिन अगर किसी ने तुम्हारे कपड़े नहीं खरीदे तो, अगर किसी ने तुम्हारे बनाए हुए हाई एंड कपड़े नहीं खरीदे तो, हम तो नहीं देखते अपने आस में लोग लाखों रुपए कपड़े पहन रहे हैं, 2 लाख की साड़ी, 3 लाख का गाउन, 5 लाख का सूट, तो हम कैसे मान लें कि तुम डिग्री करके, पढ़ाई करके इस क्षेत्र में सक्सेसफुल स्टार्ट कर लोगे? ये डर माता पिता को बच्चे को उस तरफ जाने से रोकता है, और जब रोकता है तो जो ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो कम हो जाते हैं। जो मध्यम वर्गीय माता पिता ने देखा है कि डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, वकील बन के, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अच्छे जॉब्स मिलते हैं,
जॉब्स मिलते हैं तो सैलरी गारंटीड होती है, या अपनी प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं। तो इन कन्वेंशनल रास्तों पे चलने के लिए वो उनको प्रेरित करते हैं। इसीलिए ऑल्टरनेटिव्स की कमी भी मध्यम वर्गीय बच्चे को कन्वेंशनल रास्तों में, जहां पे कंपटीशन वैसे ही बहुत है, उस पर ज्यादा मेहनत करने के लिए ड्राइव करती है, पुश करती है। और जो ज्यादा पुश्ड होगा, जिसकी ड्राइव ज्यादा होगी, उसी को सक्सेस मिलेगी। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, निचले मध्यम वर्गीय, उनको ज्यादा सक्सेस मिलती है। तीसरा पॉइंट जो है कि क्यों बच्चे सक्सेस पाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये फैक्टर है जिसको बोलते हैं डिजायर, यानी चाह। अब चाह भी बहुत चीजों से आती है। चाह आती है अभाव से, इस पर मैं पहले बता चुका हूं अभी। चाह आती है आपके वातावरण से उठने की चाह से, कि मैं यहां से उठ के कहीं और जाऊं। डिजायर, चाह आती है एक पॉजिटिव मोटिवेशन लेके। जो बच्चा जो बहुत प्रेरित हो रखा है, उसने चैलेंज देखे हैं और उस प्रेरणा से वो आगे बढ़ना चाहता है। तो चाह पैदा करना उस माहौल में जहां पे मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, काम आसान है। जिन घरों में ऑलरेडी सब कुछ है, जहां संपन्नता पहले से ही है, वहां पे कन्वेंशनल रास्तों पे, जहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वहां मेहनत करने की चाह कम होगी। जब ये चाह कम है तो जाहिर है कि काम भी कम होगा, और काम कम हुआ, मेहनत कम हुई, तो उसका आउटकम भी वैसे ही होगा जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, सक्सेस नहीं मिलेगी। तो चाह, डिजायर क्रिएट करना, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। कुछ मजबूरी में करते हैं, कुछ की हो जाती है, लेकिन अभाव में रहने से, थोड़ी सी कमी रहने से मेहनत करने की चाह बढ़ती है। यह मैंने तजुर्बे से देखा है। जिन घरों में बच्चों के कमरों में एसी, गाड़ी, टैबलेट्स, जो बच्चे बहुत कंफर्टेबल माहौल में रह रहे हैं, वहां कन्वेंशनल रास्ते पे चलने की डिजायर कम रहती है, क्योंकि बैकअप हमेशा ही उनको जिंदगी से मिल जाता है। यह एक फीलिंग रहती है कि बैकअप तो मेरे पास है ही, ना भी करूं तो क्या होगा। जबकि एक मिडिल क्लास बच्चा ऐसा नहीं सोचता। वो सोचता है अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा, साल वेस्ट होगा, कॉलेज नहीं मिलेगा, मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, डाउट्स आते हैं, और डाउट्स ना आए इसलिए वो बहुत मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा सक्सेस। तो डिज़ायर इज द थर्ड फैक्टर। और चौथा पॉइंट ये है माता पिता का इन्फ्लुएंस। अगर माता पिता ने जीवन में कुछ अच्छा करके कुछ पा लिया है और संपन्नता घर में है, तो उनका जो प्रभाव है बच्चों की जिंदगी पे ज्यादा रहेगा। एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवार के माता पिता का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग जाता है। उनकी अपेक्षा रहती है कि बच्चा अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन प्रभाव कम होने लगता है। बच्चे बड़े होकर अपने फैसले खुद ही लेते हैं। ये लक्ष्य चुनूंगा, यहां मेहनत करूंगा, यहां से कोचिंग लूंगा, यहां से ट्रेनिंग लूंगा, यहां से गाइडेंस लूंगा, इस तरह से अपनी प्लानिंग करूंगा। लेकिन जिन घर में संपन्नता है, वह माता पिता देखते हैं और वो बच्चों पे अपनी चॉइसेस रखती हैं। उन्हें पता है कि इस चॉइस पे चल के इतना कमा सकते हैं, ये ऑप्शन लेंगे तो शायद बेटर रास्ते खुलेंगे। तो वो अपनी सक्सेस को बच्चे के ऊपर थोपने, या उसको एडवाइस बोल लीजिए या उसको गाइडेंस बोल लीजिए, इन सब के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये सही भी हो, क्योंकि बच्चे में पोटेंशियल नहीं है और माता पिता उसके लिए सोच रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि बच्चे में पोटेंशियल था और माता पिता को अपने तरफ से ही सोचना था, तो बच्चे का वो जो नेचुरल है वो बाहर नहीं आया। जो भी कारण हो, क्योंकि माता पिता का इन्फ्लुएंस रहता है और माता पिता के पास और भी ऑप्शंस हैं, इसलिए कन्वेंशनल रास्ते पे चलने की ड्राइव, डिटर्मिनेशन शायद वो बच्चों में उतनी ना ला पाए जितना एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे में। और मिडिल क्लास फैमिली के माता पिता आगे चलते चलते हटते रहते हैं। बच्चों को खुद ही अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। अपनी चॉइसेस की सक्सेस और फेलियर के वो खुद ही जिम्मेदार होंगे, इस बात को समझते हुए वो स्टेप उठाते हैं। जब स्टेप उन्होंने उठा लिए तो उस पर उनको मेहनत भी करनी है, और फिर वही बात घूम फिर के आती है कि जिसने मेहनत कर ली उसके सक्सेस के चांस ज्यादा होंगे। दिस इज द कोर ऑफ द इशू, कि किन कारणों से हमें मेहनत करने की डिजायर, प्रेरणा ज्यादा मिलती है, और अगर हम उसको करेंगे तो हमें भी सफलता मिलेगी। तो माता पिता के तौर पे आपको ये देखना है कि आपकी फैमिली कहां पे है, आप क्या चाह रहे हैं, आप मेहनत को किस तरह से देखते हैं, स्ट्रेस के तौर पे बच्चे के लिए या पवित्रता के तौर पे। बहुत वीडियोस में मैं बात शेयर करता हूं कि मेहनत सच्ची होती है। तो जो भी आपके बच्चों का फील्ड है, चोजन एम है, लक्ष्य है, उसमें सपोर्ट करें, उनको मेहनत करने के लिए एनकरेज करें, उनको जो देना है दीजिए,
ताकि हर बच्चा अपनी मंजिल पा सके खुशी खुशी, बिना तनाव के और बिना समय गंवाए हुए। अगर मेरी बातें सुन के आपके कुछ विचार हैं, कमेंट्स हैं, प्लीज़ शेयर देम। आपसे फिर मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड नमस्कार।